दोस्तों, एक ऐसा म्यूचुअल फंड आ रहा है जो इन्वेस्टर को डबल माजा देगा। अब आप सुन के चौंक गए होंगे कि ये डबल माजा कैसे देगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं यही बता देता हूँ। एक ऐसा फंड जो इन्वेस्टर को मोमेंटम का भी मजा देगा और क्वालिटी का भी मजा देगा। जी हाँ, फंड एक ही रहेगा और एक ही फंड में मोमेंटम और क्वालिटी दोनों का मजा इन्वेस्टर को मिलेगा। तो आखिर वो कौन सा फंड है जो क्वालिटी और मोमेंटम दोनों का मजा देगा? तो चलिए मैं आपको परिचय करा देता हूं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ऐसा फंड का एनएफओ लॉन्च हुआ है। इस फंड का नाम है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ का है। इसका एनएफओ लॉन्च हुआ है 3 नवंबर 2025 का। इसका एनएफओ लॉन्च हो चुका है और इसका एनएफओ 17 नवंबर 2025 तक इसका एनएफओ चलेगा। इसका जो अलॉटमेंट डेट है वो आप देख सकते हैं, 24 नवंबर 2025 का इसका अलॉटमेंट किया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर म्यूचुअल फंड का एनएफओ जब आता है तो इन्हें भी 10 रुपये से मिलता है, तो इस फंड का भी इन्हें भी 10 रुपये से रखा गया है। इस फंड को 2 फंड मैनेजर मैनेज करेंगे। पहला जो फंड मैनेजर है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मेहुल डामाजी है जो इस फंड को मैनेज करेंगे। और दूसरा जो फंड मैनेजर है वो केवल शाह जी है, ये भी इस फंड को मैनेज करेंगे। अगर हम इस फंड का बेंचमार्क की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स होगा। अब इसमें देखो, लार्ज कैप के टोटल 100 फंड, मिड कैप के यहाँ पर 150 और यहाँ पर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मतलब पूरे 750 स्टॉक आ जाएंगे। और इस पूरे 750 स्टॉक में से ये फंड अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अनुसार 50 स्टॉक ही रख के और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होगा, गिरावट पे ज़्यादा गिरेगा और तेज़ी में भी ज़्यादा चढ़ेगा। अब कैसे इन्वेस्टर को ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर को ऐसे फंड से दूरी बना के रहना चाहिए, ये भी समझ लो। देखो, वैसे इन्वेस्टर जो काफ़ी दिनों से सोचते थे कि हम एक मोमेंटम फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक क्वालिटी बेस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वैसे इन्वेस्टर के लिए ये फंड बेस्ट साबित हो सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से कोई मोमेंटम फंड, क्वालिटी फंड नहीं है तो आप चाहो तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ज़्यादा रिस्क के साथ साथ ये फंड आपको लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। अब कैसे इन्वेस्टर को ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? मान लो कि आप पहले से इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके पोर्टफोलियो में कोई मोमेंटम फंड है या फिर कोई क्वालिटी बेस्ड फंड है, तो ऐसे फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, जो कि पहले में से ही मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मैं 500 मोमेंटम फंड की बात करूं, अगर वो फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। या फिर मान लो कि मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड भी आपके पोर्टफोलियो में है, तो भी आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पहले से अगर पोर्टफोलियो में मोमेंटम फंड, क्वालिटी फंड रखे हो तो फिर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई क्वालिटी बेस्ड फंड, मोमेंटम बेस्ड फंड नहीं है और आप काफ़ी दिनों से सोच रहे हो कि मैं एक मोमेंटम बेस्ड फंड में, एक क्वालिटी बेस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये एक ही फंड आपको मोमेंटम और क्वालिटी दोनों का ही फायदा देगा। तो आपकी क्या राय है इस नए फंड को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। तो आज का जो सवाल है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल आया है अनिल अग्रवाल जी के तरफ से। ये लिख रहे हैं कि प्लीज रिव्यू HSBC स्मॉल कैप
एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। तो देखिए एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की भी बात करूँ तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड से कम गिरावट देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूँ तो इससे भी कम गिरावट देखने को मिल रहा है। अब देखो इन सारे स्मॉल कैप फंड में क्यों गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले एक साल से बाजार ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, जिसके चलते सारे फंड की हालत खराब है और एक एक साल तकले भी निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी फंड हो तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो ये फंड फिर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और आपको शानदार रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।